तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज आर फॉलिंग थ्रू एयर with terminal velocity 2 meter per second. If they combine to form a single drop, what will be the new terminal velocity? दो बूंद है पानी की, वो टर्मिनल वेलोसिटी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है उसकी स्पीड से गिर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर एक बूंद बन जाए तो नई टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो पूछा गया है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू होता है 2/9 आर स्क्वायर और रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा, जहाँ पर आर जो है वो रेडियस ऑफ बॉडी है और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जी ग्रेविटी। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो जब दोनों बूंद एक हो जाती हैं तब उसका रेडियस आर हो जाता है। तो लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ सिंगल ड्रॉप, या फिर लिखते हैं न्यू सिंगल ड्रॉप। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कि अगर जो वॉल्यूम है वो दोनों वॉल्यूम के सम के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि दोनों ड्रॉप एक ही जैसी है इसीलिए आर की वैल्यू सेम रहेगी। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 4 8, 8/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से इसको हम कुछ कैंसिल करने की कोशिश करेंगे पाई आर क्यूब में, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई और 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के वैल्यू मिलेगी आर क्यूब की, वो हो जाएगी 2r⁻3। यहाँ से अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 2⁻⁻³ हो जाएगा और ये बचेगा केवल आर। अब हमारे पास जो नए ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके लिए फॉर्मूला बनेगा 2/9 और रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा इंटू जी। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं। हम डिवाइड कर लेते हैं v डैश अपॉन v को, तो हमें मिलेगा 2/9 कैपिटल आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा और इंटू जी, पूरे का होल डिवाइड 2/9 स्मॉल आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा इंटू जी। जो टर्म कट रहे हैं उसको हम काट देंगे, जी से जी कैंसिल और 2/9 से 2/9 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमें मिलेगा वो
v डैश अपॉन v इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर हम आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमने इक्वेशन नंबर आर क्यूब से निकाली थी, आर की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2.3 इंटू आर डिवाइडेड, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, वी डैश डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 2 पावर 2/3 और यहाँ से हमें वी डैश निकल जाएगा 2 होल पावर 2/3 इंटू वी। जहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू हमें गिवन है 2 होल 2/3 इंटू 2। तो v डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 की पावर 2/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 बन 3 प्लस 2 5, 2 की पावर 5/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर।